बॉलीवुड एंटरटेनमेंट स्क्रीन प्रेजेंट्स आयरन मैन 2। न्यूज़ चल रही है जिसमें टोनी एक्सेप्ट करता है कि वो आयरन मैन है और ये किसी के टीवी पर दिखाया जा रहा है। और ये न्यूज़ देखने वाला आदमी है आइवन। उसके फादर का डेथ हो गया है ये न्यूज़ देखते वक्त। फिर आइवन बोलता है कि मैं आयरन मैन से बदला लूंगा। तो वो भी एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है जिससे वो अपना सूट बनाने वाला था, क्योंकि उसको आयरन मैन से लड़ना था। आइवन का सूट कई दिनों बाद बन जाता है और वो उसका नाम रखता है विप्लैश। इस सूट की पावर ये थी कि ये किसी भी तरह का मेटल काट सकता था। 6 महीने बाद टोनी कुछ लोगों के सामने एक स्पीच दे रहा है। उसने अपना वही सूट पहना हुआ है। वो बोलता है, ये मेरे फादर का सपना था कि एक ऐसी सिटी बनाए जिसमें नए तरीके के बिल्डिंग्स और एडवांस टेक्नोलॉजी हो। पर वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। अब मैं उनका सपना पूरा करूंगा। और वो अपना सूट सबको दिखाता है। ये सूट मेरी मदद करेगा। टोनी अपनी स्पीच के बाद निकाल ही रहा था कि कुछ लोग उसके पास आते हैं। वो टोनी से बोलते हैं, कुछ लोग तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम सुबह कोर्ट में हाजिर हो। वो तुम्हारे सूट के बारे में पूछना चाहते हैं। कोर्ट जाने पर टोनी को पता चलता है कि वहाँ मिलिट्री भी है। कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिक्लेयर करता है कि तुमने एक ज़बरदस्त आयरन सूट बनाया है, पर तुम्हें इस डेडली पावर सोर्स को अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसको मिलिट्री को दे दो, ताकि वो अपने सोल्जर्स को इसके थ्रू अच्छे से ट्रेन कर सके। टोनी बोलता है, नहीं, मैंने ये सूट बनाया है। मैंने इस पे मेहनत की है। मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो सिर्फ मुझे पता है कि इसे कैसे यूज़ करना है। ये मेरा सूट है और सिर्फ मैं आयरन मैन हूँ। मेरे सिवा कोई और आयरन मैन नहीं बन सकता। यहाँ टोनी का एक दोस्त भी है, पर इस मूवी में उसका चेहरा अलग लग रहा है। मतलब, कोई और टोनी का दोस्त बन गया है पर रोल वही है। वो भी वही बोलता है, मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये सूट सच में डेंजरस है। ये मिलिट्री के पास होना चाहिए। पर टोनी फिर भी नहीं मानता। फिर वहां एक आदमी आता है जो वेपन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, जो वही बोलता है। पर टोनी डिक्लेयर करता है कि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। टोनी सबको बोलता है, मुझे पता है किसने तुमसे ये सब बोलने को कहा है। वो असल में ये चाहता है कि तुम मेरा सूट ले लो, क्योंकि वो खुद ऐसा सूट नहीं बना पा रहा है। उसने मेरे जैसे बहुत सारे सूट्स बनाए हैं, पर उनके पास वो पावर सोर्स नहीं है जो मेरे सूट के पास है। तो तुम लोग उसके जाल में क्यों फंस रहे हो? मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। टोनी सबूत दिखाना शुरू करता है कि वो आदमी किस टाइप का है। वो बोलता है, ये वेपन मैन्युफैक्चरर मेरे सूट पर कभी काबू नहीं पा सकता, तो तुम लोग कैसे पा सकते हो? मैं ही इसे यूज कर सकता हूँ, और मुझे पता है ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सब उसकी बात मान लेते हैं और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आइवन ने अपना सूट विप्लैश बना लिया है। अब वो ये चाहता था कि वो सीधा आयरन मैन के साथ जाके लड़ाई करे। दूसरी तरफ टोनी भी अपना सूट चेक कर रहा है। उसके सूट में एक केमिकल एलिमेंट था जो एक तरफ से बेनिफिशियल था और दूसरी तरफ से डेंजरस। इसके वजह से टोनी के बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो रहा था। इस बीच टोनी सोचता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी इंडस्ट्री का क्या होगा। तो वो अपनी असिस्टेंट को बुला के कहता है, मैं तुम्हें मेरी इंडस्ट्री का सीईओ बनाता हूँ। ये इंडस्ट्री अब तुम्हारे कंट्रोल में है। अपने हिसाब से एम्प्लॉयज़ हायर करो। फिर टोनी का असिस्टेंट, जो इस इंडस्ट्री का सीईओ है, एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। लेकिन वो लड़की दूसरी इंडस्ट्री की स्पाई होती है। फिर एक कार रेसिंग होती है और टोनी भी उसमें पार्ट लेता है। लेकिन इवान और विप्लैश भी उसी वक्त वहां आ जाते हैं। वो टोनी पर अटैक करता है, जिसे टोनी की कर दो टुकड़ों में टूट जाती है। ये न्यूज़ टोनी के असिस्टेंट ने भी देखी। असिस्टेंट अपने गार्ड से कहती है, हमें तुरंत वहां जाना होगा उसकी मदद के लिए। वो वहां जाते हैं और टोनी को उसका सूट केस देते हैं, जिसमें आयरन मैन का सूट होता है। आयरन मैन सूट पहन लेता है और फाइट शुरू होती है आयरन मैन और विप्लैश के बीच। लेकिन विप्लैश अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जब आयरन मैन उस पर अटैक करता है। ये लंबी फाइट चलती है। फिर आयरन मैन फुल पावर के साथ विप्लैश पर अटैक करता है। आखिर में विप्लैश गिर जाता है और पकड़ लिया जाता है। कुछ देर बाद टोनी पुलिस स्टेशन जाता है आइवन से पूछने के लिए, तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? इवन चुप रहता है। टोनी कहता है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तो कमाल थी। तुम मिलिट्री को बेचकर सबसे अमीर हो सकते थे। ये कहकर टोनी वहां से चला जाता है। फिर एक और आदमी अपीयर होता है जो इवान जैसा ही दिखता है, यूनिफॉर्म भी सेम होता है। उस आदमी को जेल भेजा गया था ताकि पब्लिक को दिखाया जा सके कि इवान को मार दिया गया है। लेकिन एक बड़ा क्रिमिनल असली इवान को बचा लेता है। सबको लगता था इवान मर गया, क्योंकि उन्होंने झूठा इवान को मारकर जगह को एक्सप्लोड कर दिया था। वो क्रिमिनल एक इंडस्ट्री का ओनर होता है और टोनी का सबसे बड़ा ओपोनेंट। वो भी आयरन मैन जैसे सूट्स बनाना चाहता था और एक पूरी मिलिट्री बनाना चाहता था। उसने इवान को जेल से छुड़ा दिया था इस वजह से। दूसरी तरफ
टोनी का सूट का केमिकल एलिमेंट उससे इरिटेट कर रहा होता है। वो लगातार टोनी के बॉडी में पॉइजन डाल रहा होता है। टोनी को समझ आता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। ये बात इग्नोर करके वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन अरेंज करता है। वो डांस कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, मिलिट्री ने ऑर्डर दिया है कि तुम्हें या तुम्हारा आयरन सूट को कल तक उनके सामने ले आना है। वो दोस्त भी टोनी से इरिटेट होता है और कहता है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हो सूट पहने हुए, क्या तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है? लेकिन टोनी उसकी बात नहीं सुनता, तो वो भी टोनी का पुराना सूट पहनकर सामने आता है और दोनों के बीच बड़ी फाइट होती है। दोनों ने आयरन सूट्स पहने होते हैं और दोनों दूसरे को हराना चाहते हैं। अब दोनों अपने हाथ से लेजर इमिट करते हैं और दोनों लेजर्स एक दूसरे से टकराते हैं एक ही वक्त पर, और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यह एक्सप्लोजन टोनी की इंडस्ट्री में होता है जहां उसका बर्थडे चल रहा होता है। टोनी का दोस्त उसका पुराना सूट लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन टोनी वहां नशे में होता है। फिर देखा जाता है कि एक एकंक आदमी टोनी के पास आता है। वो कहता है, तुम्हारे फादर के गोल्स बहुत बड़े थे और तुम क्या कर रहे हो? नशे में इधर उधर घूमते रहते हो। टोनी उसे कहता है, जुबान संभल के बात कर, तुम होते कौन हो ऐसे कहने वाले? वो आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जो लड़की तुम्हारी इंडस्ट्री में आई थी वो मेरी स्पाई एजेंट थी। उसने मेरे लिए तुम्हारे बारे में रिपोर्ट किया है। फिर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम एक और आयरन सूट बनाओ जो पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो। मेरे पास तुम्हारे फादर की कुछ बिलोंगिंग्स हैं, तुम ले सकते हो अगर चाहो। टोनी उस आदमी से सारी बिलोंगिंग्स ले लेता है। उसे पता चलता है कि जो सिटी उसके फादर बिल्ड करना चाहते थे वो आर्क रिएक्टर के थ्रू बिल्ड हो सकता है। वो रिसर्च करना शुरू करता है और पलेडियम कोर का कंप्लीट डिज़ाइन मिलता है, और ज़्यादा रिसर्च करके वो एक और एडवांस्ड आर्क रिएक्टर बनाता है, उसमें कुछ चेंजेस लाकर, और एक नया सूट बनाता है जो आर्क रिएक्टर पर चलता है, जिसका नाम रखता है मार्क 6। उसे इवान का कॉल आता है जो कहता है, मैंने तुम्हारे दुश्मन के साथ मिलकर एक पावरफुल सूट बनाया है। मैं इंतज़ार करूंगा जब हम एक दूसरे के सामने आएंगे। देखते हैं कौन जीतेगा। तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारा पुराना सूट मिलिट्री में ले गए थे, तुम्हारे दुश्मन और आइवन ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने उसे और पावरफुल बना दिया है एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करके, जो कई बैटल्स में लड़ सकता है। दूसरी तरफ टोनी का दुश्मन लोगों को स्पीच दे रहा होता है, मैंने आयरन सोल्जर्स बनाए हैं क्योंकि अब आयरन मैन सोल्जर्स का ज़माना है। टोनी को पता होता है कि इवन किसी के साथ लॉयल नहीं है। वो अपने दुश्मन के पास जाता है जो इंडस्ट्री का ओनर होता है। वो उससे कहता है, इवान तुम्हें धोखा देगा। वो तुम्हारे पूरे मिलिट्री को कंट्रोल कर लेगा जो सिटी पर अटैक कर रहे हैं। और बिल्कुल वाही होता है। सबसे पहले आइवन सब सूट्स का कंट्रोल ले लेता है, साथ ही उस मशीन का भी जो उन्होंने पहली बार न्यू टेक्नोलॉजी से बनाई थी। वही सूट जो टोनी का पुराना सूट था। टोनी उस इंडस्ट्री के ओनर से कहता है, मैंने कहा था जाओ अपनी मिलिट्री को संभालो, लेकिन अब देर हो चुकी है। फिर सीक्रेट स्पाई वहां पहुंचती है जहां इवन सब आयरन सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होते हैं। अब वहां आता है टोनी जो आयरन मैन बन चुका होता है। वहां आके वो अपनी पावर से सब आयरन सोल्जर्स को खत्म कर देता है, लेकिन विप्लैश उसके सामने आ जाता है जो वापस और भी पावरफुल होकर आया होता है। टोनी अपने आयरन सूट में उस पर अटैक करता है, लेकिन विप्लैश को कोई असर नहीं होता। विप्लैश और भी स्ट्रांग हो गया था और उसे पता था कि आयरन मैन से कैसे लड़ना है। तभी टोनी को याद आता है जब उसका लेजर बीम उसके दोस्त के लेजर से टकराया था, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। वो अपने दोस्त से कहता है, चलो इसे फिर से टेस्ट करते हैं। अब दोनों वही करते हैं और वहाँ एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। विप्लैश वही खत्म हो जाता है। फिर देखा जाता है वही एक अंक आदमी टोनी के पास आता है। वो उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ बताऊं? एवेंजर्स ने तुम्हारा आयरन मैन सूट अप्रूव कर दिया है। इसका मतलब अवेंजर्स की टीम इसे यूज करेगी, लेकिन माफ करना तुम्हें टीम में नहीं चुना गया। तुम्हें बैकग्राउंड में काम करना होगा। टोनी कहता है, नो इश्यू, मैं मान गया, लेकिन मुझे इस टास्क का अवार्ड चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में देखा जाता है कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स टोनी और उसके दोस्त को अवार्ड देते हैं और उनसे कहते हैं, तुमने पूरे वर्ल्ड को बचाया। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मूवी का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।